Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. We are doing the poem An Elementary School Classroom in Islam. This is the part 2 of this video, and I have covered the first 2 paragraphs in the last part, in part 1 of this video. I have given the link in the description box. If you want to learn about those stanzas, you can click on that link given in the description box. Moving on to the third stanza, let's read it and then I will explain. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships in sand and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their crammed holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space a foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. So let's understand this paragraph now. Here he is saying that these pictures have no meaning for them. Shakespeare इनके लिए wicked है. Wicked का मतलब होता है एक तरह से पागल इंसान, कोई मतलब नहीं है उसके लिए. मैप का कोई सेंस नहीं शो करता इनकी लाइफ में, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तो उनको ऐसा लगता है ये पोस्टर्स यहाँ है या नहीं है, डजंट मैटर. दे डोंट इवन बॉदर बिकॉज दे डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ दीज पोस्टर्स. सो वेदर दे आर मेयर पिक्चर्स फॉर देम. ओके, क्लास को ब्यूटिफाई करने के लिए लगा रखी हैं, उनका मन होता है वो कभी देख लेते हैं, उनको पता ही नहीं है, और बेसिकली वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं शेक्सपियर का. There is no one to enlighten them, there is no one to guide them or educate them that who is Shakespeare in actual life. So that's why वो उसको wicked बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है. और उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि वो अपनी कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है कि हर चीज़ में उनको नेगेटिविटी ही नज़र आती है या बैड क्वालिटीज़ ही दिखती हैं. जब तक कुछ रियलिटी में ना मिले, जनरली हम ट्रस्ट नहीं करते हैं ना. सेम कंडीशन इन बच्चों की है कि जब तक उनको रियलिटी में आप दिखाओगे नहीं, हाउ कैन दे ट्रस्ट एंड हाउ कैन दे अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग. शिप, सैंड, ट्रैवल, जो हमने सेकंड लाइन में बात करी है, ये सब चीज़ें उन्हें टेम्प्ट करती हैं. ये वो चीज़ें हैं जो उनको मिल नहीं रही हैं, उनके एक्सेस में नहीं है. उन्हें उनकी रियलिटी याद दिलाते हैं, और जब आप उनको दूसरा वर्ल्ड दिखाते हो ना, जब उनको कमी रियलाइज़ कराते हो दैट सी दीज आर द थिंग्स विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर लाइफ, तो उनको एक तरह से गलत फीलिंग्स उनके माइंड में डेवलप होती हैं. और होता ही है, एक्चुअली में ऐसा होता है जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमारी हैं, दैट द थिंग्स वी एक्चुअली डिजर्व एंड वी आर नॉट गेटिंग दोज थिंग्स, बट वी विल मूव ऑन टू द रॉन्ग पाथ्स एंड यू नो दैट यू विल नॉट इम्प्रूव, योर लाइफ विल नॉट इम्प्रूव. आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है, ऐसी की ऐसी है. तो आप किस पाथ पे जाओगे? स्टील ही तो करोगे उस चीज़ को, चोरी करोगे या स्टीलिंग की पार्ट पे जाओगे या गैम्बलिंग करोगे. तो पोएट यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बच्चे इस बात पर भी इसीलिए जाते हैं बिकॉज उसमें इनका कोई मिस्टेक नहीं है. आप जो रिचर वर्ल्ड है वो उनको टेम्प्ट करते हैं ये चीज़ें दिखाकर, लाइक शिप हो गया, सन हो गया, ट्रेवल, जो उनकी रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, और उनको रियलाइज़ होता है दैट दिस इज़ नॉट आवर रियल वर्ल्ड. सो दे टेम्प्ट टू स्टील, और वो एक क्राइम के वर्ल्ड में चले जाते हैं. जब आपको कुछ ना मिले और दूसरों के पास हो, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उस चीज़ को ग्रैब करना चाहते हो, यानी कि हासिल करना चाहते हो. इन पिक्चर्स को दिखाने की जगह आप सच में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर क्रिएट करते, स्टीफन स्पेंडर ये कहना चाह रहे हैं कि रियली में अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती तो शायद सिचुएशन कुछ और ही होती, और ये इस तरह की बात को नहीं एक्सेप्ट करते. आगे चलते हैं. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्ड होल्स. अब क्रैम्ड होल्स यहाँ पे मेटाफर है. क्रैम्ड होल्स का मतलब क्या होता है? बंद, एक जैसे बंद कमरा होता है ना, एक छोटा सा रूम जहाँ पे उनका पूरा लाइफ को आपने सीमित कर दिया. क्रैम्ड होल मतलब जैसे एक तरह से हम अंडरग्राउंड अगर देखते हैं, अंडरग्राउंड क्या है? मिट्टी तो है, इतने से होल में कहाँ आप रह पाओगे, छोटी सी जगह होती है हमारे जो मिट्टी के अंदर जो होल्स बन जाते हैं. तो वो कह रहे हैं इनकी लाइफ जो है, जिस रूम में ये रहते हैं, इनका लाइफ स्टाइल वो बिल्कुल क्रैम्ड होल्स की तरह है. एक ही कमरे में इतने सारे लोगों को इन्होंने फिट किया हुआ है, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, नोबडी इज़ गेटिंग स्पेस, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एंड बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, कोई हाइजीन की वो नहीं है. तो इसलिए पोएट्स ने इनके रूम को क्रैम्ड होल्स कहा गया है. अब आगे बात करते हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यहाँ पे एफ लेटर की रिपीटिशन है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं. जब हम एक लेटर को रिपीट करते हैं, ओनली वन लेटर, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं.
एंडलेस नाइट यहाँ पे मेटाफर है। एंडलेस नाइट मतलब फ्रॉम फॉग। फॉग का मतलब मैंने क्या बताया था, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, इनकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है। एंडलेस नाइट का मतलब एक रात जो कभी खत्म ना हो। रात को जनरली हम डार्कनेस से कंपेयर करते हैं, राइट, जब कोई नेगेटिविटी हमारे अराउंड आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी इनकी लाइफ एक ऐसी रात बन चुकी है जो कभी एंड नहीं होने वाली है। एंडलेस नाइट का यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ किया है। एंडलेस टॉर्चर और स्ट्रगल, इनका जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल एंडलेस है। टॉर्चर ख़त्म ही नहीं होने वाला है क्योंकि कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन देयर स्लैग्ड हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन स्पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। अब स्लैग्ड हीप मतलब ज़्यादा इनके पास कोई सोफ़ा एंड इस तरह की तो चीज़ें होती नहीं है। ये ज़्यादातर गार्बेज के हीप्स पे या यहाँ पर इधर उधर बैठे हुए नज़र आते हैं, या किसी रोड के किसी कॉर्नर पर नज़र आ गए, या किसी गार्बेज के हीप के ऊपर नज़र आ गए। सो इनकी लाइफ में देयर इज़ नॉट प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। स्किन स्पीप्ड थ्रू बोन्स, अगेन वही बात है, ये इतने पतले हैं कि इनका मसल मास भी नहीं है प्रॉपर, बिकॉज इनको प्रॉपर खाना ही नहीं मिला। फिर यहाँ पे बात करते हैं स्पेक्टिकल्स की। अब ये स्पेक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। वो बोलते हैं इनको अगर एक तो आइज़ का जब ध्यान नहीं रखोगे तो आइज़ तो ख़राब होंगी, बिकॉज प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो। सो जो स्पेक्टिकल्स इन्होंने बनाए हैं वो स्टील के बनाए। कितना हैवी होता है स्टील, और उसके अंदर जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो भी मेंडेड ग्लासेस हैं, मतलब प्रॉपर ग्लास नहीं है, टूटे हुए ग्लास है। जैसे आप किसी कांच की बोतल के ऊपर अगर आप स्टोन मारो तो वो क्रैक्स आ जाते हैं ना ग्लास के ऊपर। तो इस इतनी क्लैरिटी से स्टीफन स्पेंडर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मेंडेड ग्लास है, और वो जो स्टील की हैवीनेस है ना, वो बर्डन इनकी लाइफ में उसको साथ कंपेयर किया हुआ कि उनकी लाइफ कितना ज़्यादा बर्डन से भरी हुई है। सिमिलरली इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि उनके पास इतने मनी भी नहीं है दैट दे कैन अफोर्ड अ स्पेक्स फॉर देम, कि वो स्पेक्टिकल्स बनवा सके अपने लिए। दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय न्यू वंस। एंड ग्लासेस और लेंसेज की तरह अगर हम जैसे बात करें, जब आपकी ग्लास टूट जाता है आपको क्लियर नहीं दिखता है, टूटे हुए ग्लास से तो हम क्लियर विजन नहीं मिलेगा। सो इसी तरह से इनकी लाइफ भी वो इस ग्लास की तरह हो चुकी है। देयर इज़ नो क्लैरिटी, देयर इज़ नो विजन फॉर देयर फ्यूचर एंड देयर इज़ नो स्कोप। लास्ट लाइन में कहीं ना कहीं ये बोला हुआ है कि ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो वो बोल रहे हैं कि इनका एस्केप, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और ज़्यादा इम्पॉसिबल क्या मतलब, इनकी ना पॉसिबिलिटीज़ निकलने की बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्लम्स को ही बढ़ाए जा रही है। मतलब और ज़्यादा लोग इन्हीं कैटेगरी में और ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं। तो पॉजिटिव तो ग्राफ कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दे ऑल आर जस्ट revolving in the same situation. They are just facing the same thing again and again, and more people are added into this kind of condition. More people are added and they are being the part of this poverty or this miserable life. गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे एरियाज क्रिएट करती है और उन्हें उसी में ही रहना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि इनको अलॉटेड एरियाज मिलते हैं जहाँ पर ये रह सकें, बट गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट खुद से ऐसे एरियाज क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से उनको ऐसा रहना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो इतनी लिमिटेशंस हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसी एक यू कैन से अ रे ऑफ होप होती है जिससे वो अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं, बट वो भी यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लॉज हैं उसके अंदर कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा रुक गई है। मतलब सिचुएशंस और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं, मतलब वर्स्ट हो गई हैं, ख़राब ही होती जा रही हैं, and nobody is doing anything for these poor people. Now moving on to the next paragraph, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. This paragraph is very, very important. In the first 3 paragraphs, we have just discussed the problems which the children are facing. स्टीफन स्पेंडर ने अभी तक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है और कितनी मिजरेबल कंडीशन में है, कितनी बुरी कंडीशन में है ये बच्चे, उस चीज़ को हाईलाइट किया है। इस पैराग्राफ में ही इज टॉकिंग अबाउट द मैसेज ही वांट्स टू गिव थ्रू हिज पोम, एंड सम ऑफ द अदर वे ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं और वो जो मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस पोम के थ्रू, वो इस पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस किया है। ही आस्क द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की अगर वो बात कर रहे हैं तो तीनों लोग, जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, जिनको एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं इन लोगों के लिए, इन लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए,
इन शॉर्ट दीज आर द पावरफुल पीपल। ये लोग पावरफुल होते हुए भी अपनी ड्यूटीज प्ले नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज किया है, ही आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मेक द मैप्स अ रियल विजन फॉर चिल्ड्रन। वो बोल रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो ड्यूटीज दी हुई हैं प्लीज वो करिए, ये जो मैप्स हैं उनको बच्चों को रियल विजन बनाइए, उनको रियलिटी दिखाइए, इन सबको आप रियलिटी बताओ और इसके ट्रू मीनिंग को समझाओ। इस रिस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड से उन्हें बाहर के वर्ल्ड में लेकर जाओ। स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं टेक देम आउट, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। उनको एक्चुअली में इस मैप को उसकी विंडो बनाओ, उनकी विंडो बनाओ। जो मैप आपने दिखा रखा है उनकी विंडो बनाने का मतलब है उनको रियलिटी बनाओ उसके लिए। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, और जो एक्चुअल विंडोज है जिन्होंने उसकी लाइफ को शट कर रखा है लाइक अ कैटाकॉम। कैटाकॉम क्या होता है? जब आप किसी को बरी करते हो, दफनाते हो सॉइल के अंदर, तो वो जो बेड होता है उसको हम कैटाकॉम कहते हैं। कैसी जगह होती है वो? बिल्कुल बंद, देयर इज नो होप, एकदम बंद है, सफोकेटेड सी जगह है। तो उतना रिस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड आपने इन लोगों का कर दिया, बिल्कुल कैटाकॉम्स बना दिया, बेचारे बच्चे बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तो उनके लिए इस एरियाज को एक्सेस दिया जाए, इस एरिया को उसके लिए परमिसिबल बनाया जाए, और उनको जितने भी आपने जो वर्ल्ड टायरोलीज वैली वगैरह दिखा रखी है, जो रियल वर्ल्ड है, प्लीज उनको वहां पर जाने दिया जाए। एक्चुअली क्या होगा जब वो रियल वर्ल्ड को देखेंगे, रियल वर्ल्ड उनकी एस्पिरेशन बनेगी, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी, मोटिवेशन आएगा कि अब हम एटलीस्ट एक्सेस कर पा रहे हैं, तो अब हमें सिर्फ अपना रास्ता ढूंढना है, शायद एजुकेशन के थ्रू हम भी इस वर्ल्ड में एंटर कर पाए। प्रॉब्लम क्या है? आप उनको एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करो। जब आप एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? किस तरह से उनको ये रियल वर्ल्ड जो है वो फेमिलियर हो पाएंगे उस वर्ल्ड के थ्रू? ब्रेक ओ ब्रेक, अब यहाँ पे ब्रेक ओ ब्रेक में रिपीटिशन है ब्रेक वर्ड का, प्लस एलिट्रेशन वर्ड भी है। एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुई है, ब्रेक एंड ओ एंड ओपन, ओ लेटर की एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुई है। And now he is saying it is very urgent to open the door for them. Which door he is talking about? वो बोल रहा है ना ब्रेक ओ ब्रेक, इसको तोड़ो। किस चीज़ को तोड़ने की बात कर रहा है? He is talking about the door of opportunities, कि प्लीज़ उनके लिए वो डोर को ओपन किया जाए, डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खोली जाए, टू रिमूव दिस ट्रैप, ताकि वो इस ट्रैप से बाहर निकल सके। दे शुड बी टेकन टू ग्रीन फील्ड्स। अब यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स की बात अगर आ रही है तो रियल वर्ल्ड की बात आ रही है, जहाँ पे उनको ओपन एयर मिल सके, जो नहीं मिल रही है। दे शुड गेट देयर राइट्स। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, यहाँ पे एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? जब हम उल्टी चीज़ों को दिखाते हैं, दो ऑपोजिट चीज़ों को दिखाना। अब कैसे? यहाँ पे एज्योर है डीप ब्लू स्काई, इट इज ऑपोजिट टू देयर फॉगी लेड स्काई। अभी वैसे तो हमने बोला था कि उनका जो स्काई है वो बिल्कुल फॉगी है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज्योर की। एज्योर मतलब डीप क्लियर स्काई, तो आप कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज, मैं बोल रहा हूँ उनको इस स्काई का भी एक्सेस दिया जाए जहाँ पर वो रह रहे हैं। वो बहुत ही गंदा एरिया है, फॉगी एनवायरनमेंट है, लेड स्काई है, तो उनको इस तरह के एज्योर यानी कि क्लियर स्काई वाले एरियाज में भी जाने दिया जाए। गोल्ड सैंड, अब गोल्ड कितना ब्राइट कलर होता है, तो यहाँ पे वो सब स्टीफन स्पेंडर नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है। गोल्ड सैंड्स अगेन आप कह सकते हो एंड अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक ब्राइट कलर है, सबका मतलब यही है दैट सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इफ़ उन्हें रियल वर्ल्ड दिखाया जाएगा, दे विल श्योर गेट मोटिवेटेड एंड वो खुद से नॉलेज गेन करना चाहेंगे, खुद से मोटिवेटेड होंगे। अब तक उनको किसी ने पढ़ाया नहीं है, नो वन हैज़ गिवन देम द सोर्सेज, किसी ने उनको रिसोर्सेज ही प्रोवाइड नहीं करे, कोई उनको सोर्स ही नहीं बनाया है नॉलेज का, तो वो बेचारे कैसे आगे बढ़े। लेकिन अगर आप उनको रियल वर्ल्ड दिखाओगे तो शायद आप उनको एक्सेस करोगे तो उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें अगर इतना एंटर करने दिया तो शायद हम इसको अपना रियल वर्ल्ड भी बना सकते हैं। इन सब से जब आप ये सब चीज़ें करोगे कि उनको अभी तक पढ़ाया ही नहीं है किसी ने, वो पढ़ भी नहीं पाए, तो बेसिकली जो ग्रीन की बात यहाँ पर हो रही है, ग्रीन फील्ड्स मतलब क्लियर एनवायरमेंट्स। रन नेकेड इनटू द बुक्स विद वाइट एंड ग्रीन लीव्स। वाइट का मतलब होता है क्लियर, बुक्स मतलब इन गुड कंडीशंस। तो एक तरह से उनको जब बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको क्लियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इससे बच्चे इकोनॉमिकली एम्पावर हो सकते हैं। वो कब बोल रहे हैं कि आप हमें अपना पैसा दो? पुअर क्लास कभी भी ये नहीं बोलती है रिच को कि आप हमें डोनेट कर दो मनी। नो, दे आर सेइंग दैट एटलीस्ट हमें हमारे राइट्स दे दो, हमारी अपॉर्चुनिटीज दे दो।
डोंट टेक दोज थिंग्स फ्रॉम अस। हम अपने हार्ड वर्क से उस वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे, अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे अपॉर्चुनिटी अगर स्नैच कर लोगे, हमसे छीन लोगे, हाउ विल वी ग्रो? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द चिल्ड्रन हेयर, और स्टीफन स्पेंडर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लास्ट लाइन जो उन्होंने बोली है वो ये बोल रहे हैं, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। उन्होंने क्या बोला है लास्ट लाइन में, दैट हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। तो वो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जो ढंग से बोल पाएँ, सोच पाएँ और फील कर पाएँ। ये तीनों चीज़ें इन बच्चों को अलाउड नहीं थी, और आप वो तभी कर पाओगे जब आपको रियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तभी आप एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर पाओगे, तभी आप सक्सेस के पाथ पर चल पाओगे। उसके लिए अगर आपको सन की तरह बनना है तो आपको रियल अपॉर्चुनिटीज़, आपको आपके राइट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट द पोम इज़ ऑल अबाउट। For question answers, for theme and for notes, please refer to the link given in the description box. Stay tuned for the next lesson. Bye bye.